दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है स्पिरिट बनो। स्पिरिट एक बहुत ही विशेष वस्तु है इंसान के जीवन की। दोस्तों अनंतता लगभग हमेशा मनुष्य की उत्तम इच्छाओं की सूची में प्रधान जगह पाती है। Each human being wishes to be eternal, immortal, ever living, imperishable। यही सब तो हमारी कामनाएं रहती हैं ना। परपीचुअल, अनडाइंग, एजलेस, एवर लिविंग। संबंध हो तो पक्के संबंध, अनंत प्रेम, सनातन परंपरा। तो ये था कि ये तो ठीक बात है कि ये चाहिए, ये चाहता है इंसान है, चाहना ही चाहिए। लेकिन हम कहते हैं बी स्पिरिट, आप बनो। अब ये चलिए, और हम ये भी जानते हैं कि जीवन क्षणिक है। कैसे जो क्षणिक है वो अंतहीन सनातन हो सकता है, ये प्रश्न निकल के आता है। क्या है जो बंधक है उसको अपरंपार बना सकता है। तुम जो सदा सीमित हो क्या तुम्हें शाश्वत बना सकता है। दोस्तों रास्ता बहुत सीधा है। ठोक के अदरक है, जैसे अदरक लहसुन है, उसको आप ठोकते रहो, धीरे धीरे वो स्पिरिट बन जाता है ना। दैट वे जला के, तपा के, पीस के, means by hammering, by smashing, by heating, even burning, eroding, simmering, we can convert matter into spirit। तब क्या होता है, खुशबू बन जाते हैं, सुगंध हो जाती है, महक, इतर, आपका सार निकल आता है। ये स्पिरिट ही आपका सारभूत है, सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। ये फ्रेगरेंस, एरोमा, सेंट, परफ्यूम, ऑरा, एसेंस, यही तो एसेंशियल है। व्हाट इज एसेंस, व्हाट इज एसेंशियल। दोस्तों हर वस्तु अपने ही सारभूत से भरी हुई होती है। यही अनिवार्य रूप से उस वस्तु का सार है, और यह बहुत आवश्यक है। ऐसी कोई भी चाल जो अपने सार की ओर जाती हो, ना जाती हो, वो गलत है। All your movements, all your efforts should be towards your essence, towards your spirit. Any movement which is not in direction to your essence is clearly a wrong movement. हर स्पिरिट किसी वस्तु की सारभूत है। हर स्पिरिट ज़्यादातर हवा में घुल जाती है। हर स्पिरिट
निरपवाद रूप से ज्वलंत होती है। स्पिरिट इज इनवेरिएबली इनफ्लेमेबल। ना, स्पिरिट सीमित और शाश्वत के बीच का एक जरूरी चरण है, अ स्टेज बिटवीन एटर्नल एंड लिमिटेड। ओके, बिकॉज स्पिरिट सीमित और शाश्वत के बीच का एक आवश्यक चरण है, इसलिए शाश्वत का ज्ञान आपको सारभूत से मिला देता है। शाश्वत का ज्ञान आपको सारभूत से मिला देता है। दोस्तों, अधिक से अधिक आपका शरीर स्पिरिट बन सकता है, ये तो आपको समझ में आता होगा। आपके मन का भी एक हिस्सा स्पिरिट बन सकता है और दूसरा हिस्सा ब्रह्मांड बन सकता है। हाँ, ऐसी कृपा रूपी स्थिति में आपकी आत्मा अव्यक्त में समा जाती है। तो जरूरी चीज क्या निकल के आई? अपने प्रेम की वस्तु के प्रति अत्यंत सतर्क रहें। आपका प्रेम ही आपकी भाग्य की वजह होने वाला है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। सोलोमन इज़राइल के एक महान राजा हुए। यह कोई 1000 ईसा पूर्व की बात है। सोलोमन एक जानकार, नॉलेजेबल और एक काबिल राजा था। कहा जाता है उसकी 700 रानियां थी उस जमाने में, या ठीक है होती थी। वो एक वाइज, विवेकशील और ज्ञानी राजा था। उसकी ख्याति विश्व में दूर दूर तक फैली हुई थी। सोलोमन इस्लाम धर्म में शायद प्रोफेट भी कहलाए थे, और ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में वो ये कहानी क्रिश्चियनिटी की है, बिकॉज ईसापुर में तो इस्लाम धर्म था नहीं। एनीवे, ओके। इथोपिया की रानी शेबा, जो स्वयं एक विश्व सुंदरी थी, सोलोमन के ज्ञान से प्रभावित होकर उससे मिलने पहुंच गई। ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। हमारे कहने में या समझने में या बार बार ये कहानियाँ, ये चीज़ें रिपीट हुई हैं तो इनका विवरण बदल गया है, लेकिन ये सच्ची घटनाएं हैं। आप सार समझिए बस। शेबा सीधे सोलोमन के दरबार में पहुंच गई और उसने सोलोमन के समक्ष बहुत से प्रश्न, पहेलियां, सवाल आदि रखे। अब सोलोमन के दरबार में शेबा कोई 50 फुट दूर एक कागज का फूल लेके खड़ी हो गई। राजा को बताना था कि फूल असली है या नकली। सोलोमन ने कहा, फटाफट सब दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, रोशनदान खोल दो, मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब ठीक से दिखाई नहीं देता। सोलोमन ने कुछ देर इंतजार किया, बहुत गौर से देखा, नकली है। फिर शेबा ने असली फूल हाथ में लिया। सोलोमन कुछ देर रुका, बहुत गौर से देखा, असली है। शेबा अचंभित हो गई, बहुत खुश हुई, पर कैसे उसे मालूम पड़ा कि कोई फूल असली है या कोई फूल नकली है? तो राजा ने बताया,
मधुमक्खी हमेशा फूल ढूंढ लेती है। बाग थे चारों तरफ, गार्डन्स थे, तो उसने खिड़कियां, दरवाजे, झरोके, रोशनदान सब खुलवा दिए, इंतज़ार किया और बस ये देखा कि मधुमक्खी आई कि नहीं आई, फूल को ढूंढते हुए, फूल को सूंघते हुए। फिर आप तो मानव हैं, हाँ, आप भी अपने प्यार तक पहुंच जाएंगे। बी द स्पिरिट। स्पिरिट की इज्जत करें, स्पिरिट बने, अपना प्रेम ढूंढने में बहुत जागृत रहें, सोच समझ के प्रेम ढूंढें। यदि मधुमक्खी हमेशा फूल को ढूंढ लेती है, आप तो फिर मानव हैं, आप भी अपने प्यार तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आपको अगर ये चैनल, ये शॉर्ट कंटेंट हमारा समझ में आया, अच्छा लगा, कुछ प्रेरणादायक था, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होंगे और हमसे जुड़ने का भी प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।